चैप्टर 101 एक इम्पोर्टेंट आदमी। उसी वक्त किसी ने लात मारकर जोर से वो दरवाजा खोला। वो स्पर्श था। स्पर्श ने तब देखा कि आरती इस तरह से मार पिटाई कर रही है तान्या के साथ, तो उसने भागते हुए आकर उसे हटाया और कहा, रुक जाओ। वो इतने जोर से चिल्लाया कि सबका ध्यान उसकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो गया। स्पर्श के धक्के से आरती दूर जाकर दीवार से टकराई और उसका सर घूमने लगा। स्पर्श के पीछे आते हुए सीनियर इंस्पेक्टर ने भी ये सब कुछ देखा और जैसे ही उन्होंने सब कुछ देखा वो जोर से चिल्लाए। उन्होंने कहा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, क्या हो रहा है ये सब। जब उन दो पुलिस वालों ने इतने सारे लोगों को अंदर आते देखा, स्पेशली उनके सीनियर को यानी कि उस सीनियर इंस्पेक्टर को, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। इल्लीगल काम तो वो कर ही रहे थे और अपनी नौकरी की फिक्र किसे नहीं होती। जैसे ही उन्होंने देखा कि वो सीनियर इंस्पेक्टर भी अंदर आ चुके हैं, तो उन्होंने तान्या को वहीं छोड़ दिया और उससे बहुत दूर हट गए, जैसे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं हो। जब उन दो आदमियों ने उसे छोड़ा तब तान्या का शरीर बहुत कमजोर था, इसलिए वो नीचे गिरने ही वाली थी। तभी अचानक स्पर्श ने उसे आकर पकड़ लिया और उसकी चिंता करते हुए उससे पूछा, मैम मैम आप ठीक तो है ना। तान्या ने खुद को संभाला और किसी तरह से स्पर्श की मदद से अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। उसने कहा, हाँ स्पर्श, मैं ठीक हूं। हालांकि आरती और बबीता वो ये बात अच्छी तरीके से जानते थे। उन्हें ये एहसास हो चुका था कि अब जो भी होगा उनके लिए अच्छा नहीं होगा। एक तो वहां स्पर्श आ चुका था और इसके साथ वो सीनियर इंस्पेक्टर भी। इतने सारे लोगों के सामने उनका प्लान तो बदलना ही था ना। आफ्टर ऑल त्रिया चरित्र में तो माहिर थी और इतने सारे लोगों के सामने खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ चाल तो उन्हें चलनी ही पड़ती। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। तान्या आहूजा ने हम पर झूठा इल्जाम लगाया। किसी वजह से वो हमारी गुप्ता कॉर्पोरेशन को बहुत नुकसान पहुंचाना चाहती है और इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। अभी के अभी इसे जेल में डाल दीजिए। हम यानी कि गुप्ता कॉर्पोरेशन इसके झूठे इल्जाम के लिए, इसे सजा दिलाने के लिए कुछ भी करेंगे। बबीता ने हड़बड़ाते हुए कहा, आफ्टर ऑल झूठ बोलते हुए जबान लड़खड़ा ही जाती है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके गले पर नाटक की जो लकीरें नजर आ रही थी शायद अब वो कुछ ही देर की थी, क्योंकि जैसे ही उसने बोलना खत्म किया उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और सेम इसी तरह से जब ड्रामा खत्म हुआ आरती का, तो उसे भी एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। आरती वो थप्पड़ खाकर बहुत हैरान हो गई। उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। उसने अपने थप्पड़ पड़े गाल पर हाथ रखकर तान्या को पूरे गुस्से भरी निगाहों से देखा। घटिया औरत, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तुझे सच में मार दूंगी। आरती उस पर झपट्टा मारने ही वाली थी कि तान्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से धक्का दे दिया। तान्या के धक्का मारने की वजह से आरती जाकर जमीन पर गिर पड़ी और उसका पैर मुड़ गया, क्योंकि उसने काफी हील्स पहन रखी थी। तो उसका लड़खड़ाना और इम्बैलेंस होना शायद वाजिब था। वो दर्द से चिल्लाने लगी, आरती बेटा, क्या हुआ तुम्हें? बबीता अपनी बेटी की मदद करने के लिए दौड़ कर आई और जोर से चिल्लाते हुए उसकी चिंता दिखा रही थी। आरती बेटा, तुम ठीक तो हो ना?
मॉम, मैं इसे मारना चाहती हूँ, मैं इसे मार दूंगी। आरती ने खड़े होने की बहुत कोशिश की, पर उसके पैर में मोच बहुत जोर से आई थी। उस वजह से वो अपनी माँ की गोद में ही बैठी रही, वो उठ नहीं पाई। सीनियर इंस्पेक्टर को लगा हालात बिगड़ने वाले हैं, इसलिए उसने जोर से चिल्लाते हुए सबको शांत किया। ये पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर किसी ने भी अपनी हद पार करने की कोशिश की ना तो मैं उसे जेल में डाल दूंगा। तभी बबीता पागलों की तरह चिल्लाने लगी। आफ्टर ऑल उसे सारा का सारा इल्जाम तान्या पर जो मरना था। उसने कहा, आप देख नहीं रहे उसने किस तरह से मेरी बेटी को मारा, आप इसे कैसे जाने दे सकते हैं। तभी सीनियर इंस्पेक्टर ने उसका मुंह बंद करवाते हुए उससे कहा, और उसका क्या, जो आप लोगों ने उसके साथ किया। बेशक वो सीनियर इंस्पेक्टर तान्या का कोई साथ वात नहीं दे रहा था, आखिर उसी के कहने पर तो उसके आदमियों ने तान्या का वो हाल किया था। इस सभी प्लान में वो भी शामिल था, लेकिन नौकरी इससे भी तो बचानी थी। इसीलिए जब स्पर्श वहां आया तो उसकी हालत खराब हो गई थी। उसे मजबूरन स्पर्श का साथ देना ही पड़ा। अगर उस वक्त तान्या के साथ कुछ हो जाता तो ये बात तो पक्की है कि उस सीनियर इंस्पेक्टर की नौकरी चली जाती। हालांकि आरती और बबीता को सीनियर इंस्पेक्टर की चिंता के बारे में कोई आइडिया नहीं था, और होता भी क्यों, वो तो अपने प्लान में मशगूल थी। उन्हें अब भी लगता था कि पूरा पुलिस स्टेशन उन्हीं के कंट्रोल में है और जैसा वो चाहेंगी सिर्फ वैसा ही होगा। फाइनली आरती किसी तरह से खड़ी हो पाई और पूरी ताकत लगाकर तान्या के पास आई। वो अपनी बेइज्जती ऐसे ही नहीं जाने देने वाली थी, इसका बदला तो वो जरूर लेती। तान्या ने देखा कि आरती जरूर कुछ करने वाली है, तभी आरती का बैलेंस बिगड़ा और वो फिर से नीचे गिर पड़ी। आरती बेटा! बबीता भागकर अपनी बेटी के पास गई। उसका चेहरा चिंता के मारे पीला पड़ चुका था। तभी इंस्पेक्टर चिल्लाया, किसी ने सुना नहीं क्या? इन्हें अलग करो और जो ना सुने उसे हथकड़ी पहना दो। पूरे रूम में शांति से छानी चाहिए। पिन ड्रॉप साइलेंस। जैसे ही उसने चिल्लाकर कहा, पूरे रूम में शांति से छा गई और उन दोनों को पुलिस वालों ने अलग कर दिया। आरती भी अब शांत हो चुकी थी और बबीता का सहारा लेकर चुपचाप खड़ी थी, पर उसका तान्या को घूरना बहुत ही ज्यादा डरावना था, जैसे कुछ नया प्लान पक रहा हो।